आभार प्रकट करना चाहिए कि कम से कम देखने का अवसर मिला। लेकिन तो भाई जनक जी ने जो प्रण किया है, इस प्रण को भी तो पूर्ण करना है। इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा करके तोड़ करके और सीता को अपने साथ ले जाना है। गुरु अरे लड़के, उस प्रण के चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये इतनी विशाल धरा है, कोई ना कोई वीर होगा जो उनके प्रण को पूरा करेगा। हम और आप, ये हमारा मशवरा है कि इस धनुष पे प्रत्यंचा के बारे में सोचना भी पाप है हमारे आपके लिए। तो क्या मेरे में उस फल नहीं है? सुनो मेरे भाई, ब्रज को अधर्म गर्भ सुन रहे हो ना? ब्रज को अधर्म गर्भ गंजे से पर्वतार जीते सुपर्व सर्व। अरे खंडित अखंड सुनते हो ना? खंडित अखंड की चले से चंदन से चंद्र का सो की चंद्र बंदना दंडक में की भोकाल। अरे दंडक में की भोकाल काल ही की बोले काल ही की खंडना। वो कैसे के पीछे से तोड़े हमेशा से मेरे भुज। अरे लड़के, तुमने कभी देखा होगा कि एक बाल्टी में जल भरा हुआ है और चंदा की परछाई उसमें पड़ रही है। बच्चा उसे असली चंदा समझकर पकड़ने की कोशिश करता है। तुम्हारे बालपन में तुमने कितनी धनुही तोड़ी है, लेकिन उस धनुही में और इस शिव के प्रचंड धनुष में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं तुम्हें बताता हूं लंकेश, कैसे कंठरे हाथ छाड़ के। सुन रहा लंकेश? भाई सुन रहा है। कंठरे हाथ छाड़ दे, साथ हाथ मार न बोलिए। कैसे कंठरे हाथ छाड़ दे, साथ बार बार न बोलिए। अब आज राज समाज में बरसात चित्त न डोलिए। गिरिराज, जिस कैलाश पर्वत का तुझे घमंड है कि मैंने इन भुजाओं की ताकत से उठाया था, गिरिराज से कर जानिए, गिरिदेश का धन मानिए। सब बाई दाई चढ़ाई गए, यशवंत को ले जाइए। भगवत भूत सुनते हो ना गुरु भाई? भगवत भूत देश की गणेश मानो मकरंद माल गंगा है चलती। अरे उठा तुम पराग पर, उठा तुम पराग पर लाल सी कुशल में बात है केशवदास शोभा पल। अरे आयुष घनश्याम, आयुष घनश्याम मंगल समय पर पर्वत उठाएगी। दसकन, तू अपना बखान करता है, मैं तुझे समझाने की कोशिश करता हूं। अपना पिछला समय याद कर। मैं जब ही जब पूजन जात, दसकन, मैं जब ही जब पूजन जात, पिता तक पावन पाप प्रणाशी। देख फिरो तब ही तब रावण, सातो रसातल के दो बिलासी। मैं अपने भुजदंड अखंड, मैं अपने भुजदंड अखंड, करो छित मंडन छत्र प्रभाती। जाने के केशव केतिक बार, कि श्रेष्ठ के शीशन दी नौसा से। गुरु भाई तो बात तुम्हें कहिए रे, सोई कहावत तुम्हें मन भावे, कहिए हम हे ही कहेंगे। हाँ राज करे तो करेंगे। भाई तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हेलो, ये कबीर रावण को तुम जानते हो नहीं जी? जानते हो नहीं, जानता चाहते हैं मेरी आवाज को सुन लो।
गंधर्व कोई ऐसा बाकी नहीं है जो तुम्हें नहीं जानता। बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या हो। धन्यवाद। लंकेश, तुम शर्म की बात करते हो। तुम्हें पता भी है शर्म किसे कहते हैं। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम कितने बड़े शर्म करने योग्य हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब तुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं तो कितना बड़ा प्रतापी और कितना वीर राजा है। और ना दुनिया में जाहिर तेरा हो रहा रे राम दुनिया। जगत की माता सीता को
ओर से कोट सा धन्यवाद है। और ध्यान लगे हाथ सीता नहीं लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब आखिरी बार कोशिश करके देखता हूं, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भोलेनाथ की मर्जी। हेलो, एक छोटा सा बच्चा हरिवंश गुप्ता
अगर ऐसी बात है तो मैं आज लंका को वापस जा रहा हूं। इस धनुष में तो 3 विचित्र बातें लिखी हुई है लंकेश। क्या? जो इस धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा 14 वर्ष का वन गमन होगा, पिता का मरण होगा, अरे पति का पत्नी का हरण होगा। नहीं नहीं लंकेश, तो इतना ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी ने कहा है। तू तो एक शिव भक्त है, इस धनुष को माथ नवा और अपने धाम को चल, लेकिन नहीं। आखिर में जितने राजा बैठे हैं इनमें से कौन इस धनुष को तोड़ेगा, जरा इसको भी तो देख लो। अच्छा राम, तू ही इस धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ाएगा, तेरा 14 वर्ष का वनवास होगा, तेरे पिता का मरण होगा और तेरी पत्नी का हरण होगा। अब तू ज्ञानी होकर के ज्ञानी मत बन और अपने लंका को चल। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम कम से कम झूठ बोला, ये युक्ति तो काम आई। ये दुष्ट इतने बड़े समारोह से चला गया, व्यवधान खत्म हुआ। अब निर्विघ्न राजा जनक का ये समारोह संपन्न होगा। हमें भी दर्शन मिल गए, अब हम अपने वतन को चलते हैं। हेलो, ये पुट्टीलाल यादव।